गोल्ड की ट्रेडिंग में आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, इस तरह का पैटर्न। सपोर्ट आपने देखी है, सपोर्ट से मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल ऊपर आई। सीपी जो सेंटर पॉइंट होता है जहां पे आपकी मार्केट तकरीबन सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही होती है, और उस दिन का आखिरी दिन जो रेजिस्टेंस होती है वो वहां पे। अब मिसाल के तौर पे हम अपने स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि मार्केट ने अगर यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, लोगों को पता है क्या होता है रीटेस्ट, उसके बाद मार्केट अचानक ऊपर गई और यहाँ पे एक विक लग गया। इस विक का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से ये विक लगा जबकि क्लोजिंग रेजिस्टेंस से नीचे है? ये जो ऊपर विक लगे है, ये इसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है, जिसकी वजह से ये वापस नीचे अपने सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस वजह से नीचे आ गया। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल प्लेस करेंगे, लेकिन एक्चुअली इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहां से सपोर्ट से बाय करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब यहां पे गए तो उसके बाद उन्होंने अपना बहुत सारा माल जो यहां पे खरीदा है उन्होंने यहां पे बेच दिया है, क्योंकि यहां पे डिमांड जोन बढ़ गई थी। किसकी? रिटेलर्स की। रिटेलर्स कौन है? हम लोग हैं, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं। एक औंस खरीदा, 5 औंस खरीदे, 10 औंस खरीदे, जो फ्यूचर करते हैं बड़े बड़े, वो रिटेलर्स हैं। अब उन्होंने जब देखा कि ये तोड़ के जा रही है मार्केट बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि मार्केट पहले यहां ब्रेक जो लगा यहां तक तो गई है, उनको तो नजर आया कि ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर गई है, तो वो फौरन क्या हुआ, वो ये घुस गए। दूसरा जो ऑप्शन है, जो दूसरा पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि जिन लोगों ने यहां पे सेल प्लेस की थी उनका यहां पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो जिन्होंने यहां पे सेल प्लेस की थी उनकी भी यहां पे क्या पड़ गई, बाइंग। एसएल का मतलब सेल का जो एसएल है वो बाइंग है, और बाइंग का जो एसएल है वो सेल है। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने जो यहां पे जिन्होंने बाइंग की थी ट्रेंड के साथ गए, उनका यहां पे टीपी हिट हो गया। तो टीपी का मतलब आ गया यहां पे सेल। तो ये बेसिकली रीजन है जो लोगों को नहीं पता चलता। 4 घंटे की कैंडल में आप देखेंगे कि आपको मजीद बेहतर एनालिसिस करने को मिलते हैं, लेकिन जब आपने शॉर्ट उसमें इंट्राडे में एंट्री लेनी है तो कंफर्मेशन आपको 15 मिनट के ऊपर चाहिए। 15 मिनट की कंफर्मेशन आपको, ये सीपी जब इसने तोड़ा तो आपको पता चल गया कि ये इसने सेंटर पॉइंट तोड़ के रीटेस्ट किया और ऊपर जा रही है, आप यहां से बाय करके यहां पे अपना एसएल लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली छोटी छोटी टिप्स हैं। और रेजिस्टेंस के पास हमेशा सेल, ऊपर एसएल। वो रिस्क मैनेज कैसे करना है वो सेपरेट क्लास में बताएंगे। तो इस तरह के जितने भी एनालिसिस हैं आपको इसको सीखना पड़ेगा। इस तरह सीखेंगे तो आप अपनी ट्रेड को 80% टू 90% प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग 80% टू 90% प्रॉफिट करके भी वॉश हो जाते हैं। उसकी वजह क्योंकि वो रिस्क मैनेज नहीं करते, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। रिस्क मैनेज कैसे करना है, डिसिप्लिन फॉलो कैसे करना है, आप हमारी कंबाइंड क्लास का या मेंटरशिप कैसा बन सकते हैं, आप इस स्किल को सीख के अपना कारोबार कर सकते हैं।